नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का जो मौज़ू है वो है मुनाफ़िक़त यानी मुनाफ़िक़, यानी ऐसा शख्स जो दीन के मामले में दोहरा मेयार रखता हो, किरदार से कुछ अलग नज़र आता हो, अमली ज़िंदगी में कुछ अलग नज़र आता हो, ऐसे शख्स की हम बात करेंगे। और इस ताल्लुक़ से एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है। एक मरतबा उन्होंने जहन्नुम का दौरा किया और वहाँ का जायज़ा लिया, और वहाँ का जायज़ा लेने के बाद जब वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गरज से आए और वहाँ के हालात उन्होंने बयान किए, तो उन्होंने फ़रमाया कि जहन्नुम के 7 दर्जात हैं और उनमें सबसे निचला यानी 7वां दर्जा मुनाफ़िक़ का है। यानी मुनाफ़िक़त कितनी बड़ी बुराई है, कितना बड़ा गुनाह है, इससे अंदाज़ा होता है। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुनाफ़िक़ के मानी क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। देखिए, मुनाफिक कहते हैं उस आदमी को कि उसकी ज़ुबान पर कुछ हो, दिल में कुछ हो। जी 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 जी। अक़ीदे के लिहाज से यानी असल सख्त दर्जे का जो मुनाफिक होता है वो होता है जो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे और अंदर से वो मुसलमान ना हो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। और आम बोलचाल में या अमली ज़िंदगी में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शर्रुन्नास ज़ुल वजहैन अल्लज़ी जाती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन। जी जी। सबसे बड़ा आदमी वो है जो 2 चेहरे रखता है। बिल्कुल सही। इस आदमी के पास आता है तो कुछ और चेहरा होता है, इसके पास आता है कुछ और चेहरा होता है, उससे मिलता है तो उसकी बुराइयां करता है और इसका हमदर्द बन जाता है। इसके पास आता है तो उसकी बुराइयां करता है, इसका हमदर्द बन जाता है। ये जो तरीक़ा है इसको भी मुनाफिक कहा गया है। ये किरदार और अमल का मुनाफिक है। सही फरमाया मौलाना साहब। मोहब्बत के ताल्लुक़ से एक उसूल है कि मोहब्बत बग़ैर शर्त होनी चाहिए और बेग़रज़ होनी चाहिए। जैसे कि आपने फरमाया कि अगर जहन में ज़रा सी भी शक की गुंजाइश है तो वो मोहब्बत खालिस नहीं है। अल्लाह ताला से तो हमारी मोहब्बत बेग़रज़ होनी चाहिए और उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, चाहे ख़यालात की ही क्यों ना हो, शको शुबहात ही क्यों ना हो। आपकी बात से यही वाज़ेह होता है। मौलाना साहब, मुनाफिक की हम बात कर रहे हैं, तो मुनाफिक को हम पहचानें कैसे? देखिए, मुनाफिक जो असल मुनाफिक है जी, जिसको हम बड़ा मुनाफिक कहते हैं, ईमान और कुफ्र के मामले में जो निफाक बरत रहा है उसके जानने का तो आज कोई ज़रिया नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा पाक बताता था और आप बता देते कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। जी जी। और एक मौके पर ऐसा हुआ, एक मजलिस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले के कहा, फ़लाँ तू खड़ा हो जा तो मुनाफिक है, मजलिस से बाहर निकल जा। फलां तू खड़ा हो जा तो मुनाफिक है, महफिल से बाहर निकल जा। इस तरह से नाम बताए। उसके बाद एक सहाबी जो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान हैं, सिर्फ वो एक सहाबी हैं जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम बताए थे। और वो भी ये इस मसले से कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दौर में किसी ऐसे आदमी को जो मुनाफिक हो और मोमिन समझकर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे दी जाए, फिर वो नुकसान पहुँचाए। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने में जब किसी को किसी इलाके का ज़िम्मेदार बनाते, गवर्नर बनाते, कहीं का इमाम बनाकर भेजते, तो सारी चीज़ें जो देखनी चाहिए, खूबियाँ, औसाफ, कमालात, आदात, अतवार जो देखे जा सकते हैं, वो देखने के बाद आखिर में वो उनसे पूछते थे, हज़रत हुज़ैफ़ा से। उन्हें मालूम था कि मुनाफिकों के नाम इनको मालूम है जी। तो वो उनसे पूछते थे कि मैं इसको फ़लाँ काम की ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ, मुनासिब है जी। वो भी चूँकि राज फाश नहीं कर सकते, इसलिए अगर वो बात कुछ गड़बड़ होती तो वो कहते थे कोई और देख लीजिए जी जी। बस इतना कहते थे। वो समझ जाते थे कि इसके मामले में कुछ गड़बड़ है। फिर वो किसी और को देखते और तलाश करते, फिर कहते तो वो कहते थे कि कोई हरज नहीं है, बाकी आप देख लीजिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद या तो कोई मोमिन है या काफिर और मुशरिक है। किसी को हम मुनाफिक नहीं कह सकते, लेकिन मुनाफिक आदात व अतवार के जो होते हैं वो हमेशा होते हैं
ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہم سے تو بہت دوست بن کے مل رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ فلاں فلاں لوگوں سے ہماری برائی کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، ایسے آدمی کو بھی منافق کہتے ہیں۔ یہ کردار و عمل کا منافق ہے، عقیدے کا منافق نہیں ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک شخص جو بظاہر مومن ہے لیکن وہ شک کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کہیں نہ کہیں شک کرتا ہے اور اس میں دلائل تلاش کرتا ہے، پہلی بات۔ ایک ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے، ایک ایسا شخص جو ملاوٹ کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو امانت میں خیانت کرتا ہے، کیا یہ بھی منافق کے زمرے میں ہے؟ دیکھیے اس میں سے جو میں نے بتایا نا، ایک تو عقیدے کا منافق ہے جو اصل منافق ہوتا ہے، صحیح فرما رہے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا کہ آدمی منافق ہے حقیقتاً، لیکن کردار و عمل کا منافق جو ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، اس کو بھی منافق کہیں گے۔ یعنی دوغلا پن برتتا ہے کہ کہیں کچھ بولتا ہے کہیں کچھ بولتا ہے، ایسے آدمی کو بھی منافق کہا جاتا ہے، لیکن یہ منافق عقیدے کا نہیں ہے، یعنی مومن اور کفر کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقین یعنی وہ عقیدے کے جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ مشرکین اور کفار اور ملحدین اور آتش پرست اور سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے وہ لوگ بھی ان کے اوپر ہوں گے، یعنی اتنے سنگین نہیں ہوگا جتنا یہ منافقین کا معاملہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا سنگین گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب، ایک شخص جو کہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور وہ جانے انجانے میں کچھ ایسے کام کر جاتا ہے، ایسے عمل اس سے ہو جاتے ہیں جو منافقت کے زمرے میں آتے ہیں، تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا پھر وہ اسلام میں داخل رہے گا؟ دیکھیے اسلام سے خارج ہونے کا معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے۔ کسی عملی بھول چوک کی وجہ سے کسی آدمی کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما، جس نے کسی اپنے بھائی کو کافر کہہ دیا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر ہے۔ یعنی یا تو وہ واقعتاً ایسی بات تھی اس کے وہ کافر تھا تو اس نے سچ کہا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو یہ دوسرے کو کافر کہنے والا ناحق طور پر یہ خود کافر ہو گیا۔ اس لیے کسی آدمی کے بارے میں منافق وغیرہ کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ منافقت کی جو بہت سی قسمیں ہیں اس میں چاہے کوئی آدمی منافقت کی حرکت کرتا ہو، دوغلا پن برتتا ہو، لیکن یہ سنگین الفاظ ہیں، ایسے کسی کو نہیں بولنے چاہیے۔ اچھا ایسے مناسبہ اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ یہ جو ہمارا عمل ہے وہ منافق کے اس زمرے میں آتا ہے اور اس کی اصلاح کی اگر وہ کوشش کرے تو کیا یہ مناسب قدم ہوگا اور کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت مناسب قدم ہوگا، آدمی کو کبھی کبھی اپنے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جو خلفائے اربعہ میں ہیں، وہ بھی اپنے بارے میں جانچ پڑتال کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے جا کے کان میں پوچھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راز فاش کرنے کو تو نہیں کہتا تم سے، لیکن تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا نام بھی ان منافقین میں تو نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام بتائیں۔ حضرت حذیفہ لپٹ گئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ بھی منافق ہوئے تو کون بچے گا؟ تو خوف اپنے بارے میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ہر وقت یہ بھی ڈرتا رہے کہ کہیں میرے عمل غلط نہ ہوں، کہیں میری نمازیں رد نہ کر دی جائیں، کہیں میرے روزے منہ پہ پھینک کے نواز دیے جائیں، کہیں میرے سارے اعمال جو ہیں اکارت نہ چلے جائیں، ڈرتا بھی رہے آدمی اور اللہ سے رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ جی عمر صاحب ایک سوال یہ آتا ہے کہ مومن کیا منافق ہو سکتا ہے؟ لفظ مومن اور کیا منافق ہو سکتا ہے؟ حقیقتاً منافق نہیں ہوگا، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمیں یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ ہم جو آدمی اپنے آپ کو ایمان ظاہر کر رہا ہے اسے مومن ہی سمجھیں گے، اگر وہ منافق ہے بھی تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے چاہے اس کی حرکتیں کتنی ہی غلط ہوں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بد عمل ہے، بد کردار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب، بہت سارے کام ہمارے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں جو کہ اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں، جیسے امانت میں خیانت کرنا یا پھر دوہرا معیار اپنانا، عقائد میں دوہرا معیار اپنانا یا پھر وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ بھی زمرے میں آتے ہیں، تو کیا یہ بھی معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ منافق کی پہچان بتاؤں تمہیں، جی وہ 3 باتیں جس میں ہوں وہ پورا پکا منافق ہے۔ جی اذا وعدہ اخلفا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا
تکلما کذبا، یہ جو الفاظ ہیں کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت کوئی اس کے پاس رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ تین باتیں کسی کے اندر ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس کو عقیدے کا منافق نہیں کہیں گے، بلکہ عملی زندگی میں وہ منافقانہ حرکت کر رہا ہے، یہ ہم زبان احتیاط سے بولیں گے۔ اس کی تلافی ممکن ہے؟ اس کی تلافی یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے عادات و اطوار کی اصلاح کی دعا کرے، اپنے کردار و عمل کے بدلنے کی کوشش کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرے، صحابہ و تابعین اور اولیاء کرام کے قصے اور ان کے واقعات پڑھے، اس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے اور وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے اندر ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ تنزل آتا رہے، اور ہر وقت اس کا امکان بھی ہوتا ہے کہ اس میں ترقی بھی ہوتی رہے۔ بہت مختصر میں مولانا صاحب یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ ایک منافق کے دل میں ایمان آتا ہے، ٹھہرتا نہیں، نکل جاتا ہے، اس کی وضاحت۔ دیکھیے، مومن کے دل میں، منافق کے دل میں ایمان آتا تو ہے، لیکن اس پہ وہ قائم نہیں رہ پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے۔ جبھی تو مسلم سماج کے اندر رہ کے ایک آدمی اس کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ ایمان ایک طاقت ہے، لیکن جب تک کہ وہ اس کے اندر قائم نہ رہے، دل کے اندر عملی کوتاہیاں سنگین ہوتی ہیں لیکن اس سے ایمان نہیں جاتا۔ لیکن آدمی کے اگر عقیدے میں ہی خرابی ہے وہ بہت زیادہ سنگین بات ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ہمیں تمام ایسی باتوں سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے جہاں سے منافقت کی ہلکی سی بو بھی آتی ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دو کالر منتظر ہیں مولانا صاحب، شبانہ صاحبہ ہیں اور دوسری کالر کی شکل میں یاسمین صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ پہلے ہم شبانہ صاحبہ سے بات کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا شبانہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے شبانہ صاحبہ۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرا خوابوں سے ہے ریلیٹڈ۔ میری نا بیٹی کو خواب دکھائی دیا تھا آج صبح کہ اس کے پیچھے نا کوئی مطلب اس کو چڑیل دکھائی دی ہے اور کوئی آدمی ہے جو اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ وہ بول کے گئی ہے کہ میں ابھی آ رہی ہوں، اس کو بندوقیں ٹانگ دی، اور میری امی کو دکھائی دیا تھا کہ اس کو چھپکلیاں دکھائی دے رہی ہیں، کبھی وہ لفافے میں گھس جاتی ہے، کبھی کہیں گھس جاتی ہے۔ اور مجھے بہت شکریہ، لیکن ہمارے پاس ایک خواب پہنچا ہے مولانا صاحب، اس کی تعلق سے آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ یاسمین صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں بہن یاسمین، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال ہم تک پہنچائیے۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ پہلا تو یہ، اس سے پہلے میں نے فون کیے تھی اپنے بیٹے کے لیے، میں اس نے ہاتھ پر گوندے ہوئے ہے، جسم پر بہت سارا گوندے ہوا ہے، تو اس کے لیے مجھے مولانا نے بتایا۔ جسم پر کیا ٹیٹو گدوائے ہیں؟ گودوانے کی بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹیٹو وغیرہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال؟ تو مولانا نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے میں، اور وہ دین حدیث سے بہت دور چلا گیا ہے، تو اس کے لیے میں مولانا صاحب نے دعائیں بتائی تھی اس کے سر کے پاس کھڑے رہ کر پڑھنے کے لیے میں، اور پیروں کے پاس کھڑے رہ کر، پر وہ میرے پاس نہیں رہتا، وہ بامبے میں رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور میری بیٹی ہے جی کو اس کے گھر میں بہت تکلیف دے رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار آپ کو کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ناظرین ہم لیں گے اور جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ مولانا عبداللہ طارق صاحب سے ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے، لگاتار دیکھتے رہیے راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں اور سوالات کے جواب سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، شبانہ صاحبہ کے ہمارے پاس ایک خواب کے تعلق سے سوال ہے کہ بیٹے کو خواب میں چڑیل دکھائی دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو لے جانا چاہتا ہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ دھیان رکھیے کہ رات کے وقت میں بچوں کو ٹی وی پر اس طرح کی سیریل نہ دکھائے جائیں کہ وہ کوئی جن بھوت ہے، کوئی چڑیل ہے، اس طرح کی چیزیں جو وہ دیکھتے ہیں، تو وہی جو دن میں دیکھے وہ سپنے میں دیکھے، جو دن میں بیتے وہ سپنے میں دیکھے، وہ چیز ہو جاتی ہے، دماغ پہ وہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ کوئی واقعتاً کوئی چیز ہو، لیکن وہ جو انہوں نے دیکھا ہے کیونکہ آدمی اس کو لے جانا چاہتا ہے، اگر انہوں نے اس بچے کا عقیقہ ابھی نہ کیا ہو تو عقیقہ کر دیں، بہت اچھی بات، ورنہ کچھ صدقہ کر دیں، وہ صدقہ بھی کم از کم 1500 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور نماز پناہ پڑھ کر اس بچے کی عافیت کے لیے دعا کریں۔
यास्मीन साहिबा के 2 सवाल है, जिसमें एक टैटू के ताल्लुक़ से है। बेटे के टैटू से वो परेशान है, लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनका सवाल हम ले लेते हैं। हेलो नसरीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम नसरीन साहिबा, खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएँ। ग़ालिबन नसरीन साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उम्मीद है एक मरतबा फिर हमें फ़ोन करेंगी और अपना सवाल जो हम तक पहुँचाना चाहती थी वो सवाल हम तक पहुँचाएंगी। यास्मीन साहिबा का तब तक हम सवाल लेते हैं। टैटू के ताल्लुक़ से उनका सवाल है। मौलाना साहब, सवाल आपके पास है, उनके बेटे ने टैटू गुंदवा लिए थे। देखिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, नौजवान लड़के जिनके पास अपनी कोई सोच नहीं होती, इस्लामियात का मुताला नहीं है, अपने बुजुर्गों की तारीख़ का मुताला नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उनके सामने नहीं है, एक खाली बोतल है जिसके अंदर जो चाहो भर दो। सही फरमा रहे हैं। तो वो दुनिया भर को देखते हैं, अला बला करते फिर रहे हैं। किसी को देखा उसे टैटू गुदवा लिया तो उसने भी करा लिया, उसने सीने पे कुछ करा लिया, कल्ले पे कुछ करा। ये खाली जहन की और बालों का अंदाज अलग हो गया है। हाँ, ये खाली जहन की बात है। लोग बच्चों को कुछ दीजिए, उनको उनकी बोतल में पहले से खैर भर दीजिए तो शर आने का मौका ना रहे। मौसम यहाँ पर एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, घर में कोई ऐसा वक्त 5-10 मिनट का, चाहे वो मगरिब के बाद का हो चाहे ईशा के बाद का हो, 10 मिनट घर वाले बैठें और दीन इस्लाम की बात करें, 2 ही वर्क़ पढ़ कर सुनाएं। बच्चों को ज़रूर सुनाने चाहिए और बच्चों से कहिए कि ध्यान से सुनो। ये नहीं कि वो अम्मा जान तो पढ़ रही हैं और वो मोबाइल से खेल रहा है जी, तो ये पढ़ना बेकार होगा। उनको सुनाना ही मकसूद है, अम्मा जान का पढ़ना मकसूद नहीं है। सही फरमाया। तो उनको सुनाइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हालात, सहाबा के ताबीन के वाक़यात, ये सुनाइए। इस वजह से वो बच्चों के पास कोई फिक्र नहीं होती तो दुनिया भर की फिक्र ढूंढते फिरते हैं। सही फरमा रहे हैं। तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। वो दूर रहता है, ये यहाँ समझा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी फ़ोन पे बात करके उन्हें समझाते रहिए और अल्लाह ताला से उनकी हिदायत के लिए नमाज हाजत पढ़कर और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएँ कबूल होती हैं, उस बच्चे की हिदायत के लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अभी एक सवाल इनका बाकी है, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। असलम साहब हैं और महक साहिबा हैं। पहले असलम साहब का हम सवाल जवाब कर लेते हैं। फरमाएं असलम साहब, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। असलम साहब, खैर मक़दम, आपका राह नजात में। मौलाना साहब, हमारे घर में 3-4 दिन से काली चींटियां बहुत आ रही है और घर बना रहे हैं, उसकी वजह क्या है? काली चींटियां आ रही हैं, परेशानी आने वाली है क्या? बहुत शुक्रिया। कुतिया कह रहे हैं, काली चींटियों की बात कर रहे हैं। महक साहिबा, आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, मेरा सवाल मेरी माँ के लिए। मेरी माँ पिछले 2 महीने से बहुत बीमार चल रही है। अल्लाह रहम फरमाए। जी, उनको बुखार है 9 महीने से, पर वो उतर नहीं रहा है। सब डॉक्टरों ने सब इलाज कर लिए, सारे टेस्ट कर लिए, बट किसी में कुछ भी नहीं आ रहा। पर वो उनका बुखार नहीं उतर रहा है किसी भी तरीके से। अल्लाह बेहतर करेगा बहन, हौसला मत छोड़िए और अल्लाह का दामन कसकर पकड़े रहिए और जितने इक़दामात कर सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं वो करिए। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाएं बहन महक की। देखिए, जो आंसू आप बहा रही हैं, ये आंसू बहुत कीमती नेमत है, लेकिन जानमाज के ऊपर होकर, जानमाज पे खड़े होकर अल्लाह ताला के सामने नमाज हाजत पढ़िए, सजदे में सर रखकर आंसू बहाइए और 2 काम और कर लीजिए। एक तो पानी की बोतल के ऊपर सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़िए, किसी भी नमाज के बाद जा नमाज पर बैठे बैठे 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए, हर मरतबा बिस्मिल्लाह भी पढ़िए उसके साथ। और दूसरा काम ये कीजिए कि 129 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर की सूरत पढ़कर वो पानी को दम कीजिए, दुआ भी कीजिए और पानी पढ़ा हुआ उनको पिलाइए, छींटे भी लगाइए हल्के हल्के। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का करम होगा। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब सालार साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं इस वक्त। फरमाएं सालार साहब, खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? सब सवाल ये है कि जो कुरान शरीफ अपन पूरा पढ़ने के बाद में किसी के नाम पे बख्शते हैं तो एक से ज्यादा के नाम पे बख्श सकते हैं क्या? उसका बेनिफिट सबको मिलेगा या सिर्फ एक ही जने को मिलेगा? बहुत शुक्रिया। और एक कॉलर और हैं, उनका भी सवाल हम ले लें। हेलो मदीना साहिबा, खैर मक़दम आपका, राह नजात में सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए मदीना साहिबा। जी, हमने पहले भी सवाल पूछा था, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारा सवाल लिया और हमें बहुत खुशी हुई और दुआ निकली दिल से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुआ खैर में याद रखा कीजिए हमेशा। फरमाएं, आज क्या पूछना चाहती हैं? जी, हमारे 2 सवाल हैं। जैसे हमारी बहन की शादी को 2 से ज्यादा साल हो गए हैं, अभी कोई औलाद नहीं है और मौलाना साहब ने बोला था कि सूरह मरियम पढ़िए, लेकिन वो पढ़ती हैं लेकिन कोई हुआ नहीं है। और डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि उनके पेट में जैसे वो है, जैसे कोठा बहुत गर्म है उनका, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और हमारा दूसरा सवाल ये है
جی کہ ہمیں نام کے معنی جاننے ہیں، مدینہ اور سہیل. مدینہ اور سہیل. دوسرا نام آپ تک پہنچا ہے؟ سہیل کہہ رہی ہیں. سہیل. سہیل ٹھیک ہے. سہیل. ہاں جی سہیل. جی مولانا صاحب اگر سہیل کہہ رہی ہیں تو غلط ہے کہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ لفظ ہے سہیل. جی جیسے شعیب، جی عزیر، عمیر، ایسے سہیل ہے، سہیل نہیں، سہیل. شعیب ہے. شعیب ہے، سہیل ہے، یہ اس طرح سے بولنا چاہیے. سہیل نام ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور ان کی بہن کی شادی کا تعلق سے جو سوال ہے کہ 2 برس ہو گئے ہیں شادی کو. دیکھیے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ سورہ مریم بھی پڑھ رہی ہیں. جی جی. اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ایک چیز اور بڑھا دینی چاہیے. سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اسی صورت کے بعد 21 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کی تاثیر بڑھ جائے گی. اور یہ یاد کریں کہ انہوں نے، ان کی والد والدہ نے، کسی نے کوئی منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تھا روزے رکھنے کا، نفل پڑھنے کا، کسی کار خیر میں کوئی رقم لگانے کا، ایسا کوئی وعدہ ہو تو وہ کیجئے اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتا ہے. بے شک اللہ بہتری کا معاملہ فرمایا. اسلم صاحب کا سوال ہے کالی چیٹیوں کے تعلق سے ہے. دیکھیے کالی چیونٹیوں کے بارے میں بزرگوں کا اور پرانے لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ کسی مکان میں جب نکلتی ہیں تو اچھی علامت ہوتی ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر ہمارے فون لائن پر ہیں، منتظر ہیں. پہلے کالر کی شکل میں رخسانہ صاحبہ ہیں اور دوسرے ہیں زیب النساء صاحبہ. رخسانہ صاحبہ آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، وہ گھر میں کھڑی ہے، بنیاد میں جی جی بنیاد میں سے سانپ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے، میرے شوہر نے بھی دیکھا ہے کہ مکان بنایا ہے کہ اس میں سے خواب ہم تک پہنچ گیا ہے، دوسرا خواب ہم تک نہیں پہنچا ہے. زیب النساء صاحبہ آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. سوال پوچھیے زیب النساء صاحبہ. جی ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بابا کا رشتہ لے کے جاتے ہیں، ہم سب ہو جاتا ہے اور رشتہ ہی نہیں جمتا ہے اس سے. ہمارا صاحب رشتہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پکڑ میں ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی اثرات ہیں، کوئی بھول چوک ہے، کوئی بڑا بول ہے، کوئی اللہ سے کیا ہوا کوئی وعدہ ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. ان سب چیزوں کو یہ سوچیں، غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کچھ صدقہ نکال دیں، خاص اس نیت سے کہ پروردگار ہمارے بچے کا رشتہ جو ہم لے کے جا رہے ہیں مناسب جگہ ہو جائے اور کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو. اس کے لیے صدقہ بھی کر دیجئے، نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے. یاسمین صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے. بیٹی اپنے گھر میں ہے لیکن پریشان ہے، یعنی اپنے سسرال میں پریشان ہے. دیکھیے پریشانیاں جو آتی ہیں اس کے اسباب کبھی کبھی خود اپنے سے تعلق رکھتے ہیں. جی اپنے انداز میں محبت پیدا کریں، اپنی زبان پہ اگر ان کو غصہ آتا ہو تو برداشت کریں، اپنی خدمت سے دل جیتنے کی کوشش کریں، اخلاق محبت سے پیش آئیں اور رات کو کچھ نہ کچھ وقت اللہ سے دعا کرنے کا نکال لیں. وہ عشاء کی نماز کے بعد خاص طور پر سکون ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار تو نے مجھے اس گھر میں بھیجا ہے تو میرے لیے سکون بھی نازل کر دے. اللہ رشتے استوار کرے. مولانا صاحب 2 کالر اس وقت اور ہماری فون لائن پر ہیں، شبینہ صاحبہ اور درخشاں صاحبہ. شبینہ صاحبہ آپ فرمائیں پہلے. شبینہ صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی جی. ہاں میرا سوال یہ ہے، میرا ایک بھائی ہے جاوید نام ہے اس کا، تو وہ مولانا صاحب جیسے سلائی کا کام کرتا ہے تو اس میں اس کا من نہیں لگتا ہے، وہ کچھ اور کام سیکھنا چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے ابھی اس کا وہ کام لگ نہیں رہا. اور میرا ایک سوال میرا یہ ہے جیسے میرے گھر میں میری شادی ہونے والی ہے لیکن ہمارے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہے، پیسے کا کہیں سے کوئی بھی انتظام نہیں ہو رہا. تو مولانا صاحب سے کہیے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں، یہ مطلب ہم سے کچھ بات جیسے غلطی ہو گئی ہو، کچھ بات ہو گئی ہو تو اس کے لیے بتا دیں مجھے. بہت اچھا بہن، آپ کے دونوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں. درخشاں صاحبہ کا پہلے سوال لیں گے اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے. بتائیں درخشاں صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ہم آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اپنے شوہر کی روزی کا جانتے ہیں، روزی کے لیے بہت پریشان رہتے، کام کرتے مگر لگتا نہیں نا کہیں کام. بہت شکریہ. مولانا صاحب شوہر کی روزی کے لیے پریشان ہیں، کس طرح سے اس میں دیکھیے روزی کی تلاش میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو تلاش کے جو شرائط ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے. جی کسی کام کے لیے صبح سویرے نکلنا اچھا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا دی ہے آپ نے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم خمیسہا، میری امت کو پروردگار صبح کے وقت میں خاص طور پر جمعرات کے دن خیر و برکت عطا فرما. اس لیے جمعرات کے دن خاص طور پر
सुबह सवेरे, या जिस दिन भी निकलें सुबह सवेरे निकलें, हिसाब लगाएं किस आदमी से हमारा काम होगा, उससे मुलाकात करें, उसके लिए कोशिश पूरी करें, जद्दोजहद करें, किसी एक इलाके पर मरकूज़ होकर न रहें, किसी दूसरी जगह भी कोशिश करें, नमाज हाजत पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर काम लगेगा। रुखसाना साहिबा का ख्वाब हमारे पास है, उनके बेटे ने देखा है कि बुनियाद में सांप निकल रहे हैं। देखिए जिस एक और साहब ने भी सांप का जिक्र किया है, इन्होंने अपने शौहर के बारे में भी कहा है, उन्होंने घर में सांप देखे हैं। सांप जो है ये ऊपरी असरात की अलामत होती है, अच्छे असरात नहीं हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, कुछ सदका निकाल दें और घर में सूरह बकरा पढ़वाएं कम से कम 3 मरतबा। 2 कॉलर हैं, मौलाना साहब गनी साहब हैं और शाहिद इमाम साहब हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। फरमाएं गनी साहब, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है साहब, मेरा जो मिसेज है वो कुछ मन्नत मांगे थे या क्या करे थे या वो करे थे, वो भूल गए। उससे मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरे कोई कारोबार लगा रहा हूँ उसमें परेशानी आ रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल हो रहा है कि उसका कुछ कुफारा है या कुछ उसके बदल कुछ, वो क्या आप मन्नत मांगे थे मालूम नहीं। बिल्कुल मौलाना साहब से बिल्कुल हम रहनुमाई हासिल करेंगे, बात आपकी हमारी समझ में आ गई है। शाहिद इमाम साहब से हम बात करेंगे, उनका सवाल शामिल करेंगे। फरमाएं शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मख्तम, आपका राह नजात में सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। जी कहना ये है कि मेरी वाइफ का हरदम परेशानी रहता है, कभी सर में कभी कमर में, मैंने जहाँ दिखाता है तो बोलता है कि कुछ ही किया हुआ है, करतूत है, दवा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आराम क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरा सवाल है मेरा नवासे का नाम है अर्श अली सुल्तान, ये नाम ठीक है या नहीं? नाम दोहरा दीजिए, नाम दोहरा दीजिए। अर्श अली सुल्तान। सुल्तान तो समझ में आ रहा है, उससे पहला नहीं समझ में आ रहा है। अर्श अली सुल्तान या अरशलीन सुल्तान। बहरहाल हम तक पहुंचा नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे। आप देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मख्तम, और मौलाना साहब का भी एक मरतबा हम खैर मख्तम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सिलसिला शुरू करने से पहले मौलाना साहब 2 सवाल और जमा कर लेते हैं, समीना साहिबा और मकबूल साहब के हैं। पहले समीना साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाएं समीना साहिबा। समीना साहिबा टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहन अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए जो पूछना चाहती हैं। आप बहुत अच्छा रहते हैं, हम लोगों को बहुत सीख मिलती है आपसे। बहुत शुक्रिया। हम आप अपने बच्चों का नाम पूछना चाहते हैं। जी मेरा नाम है समीना और मेरे लड़के का नाम है अब्दुल रहमान के नाम, और सुफियान का नाम पूछना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत सादगी से आपने माशाल्लाह से हमारी तारीफ़ की है, प्रोग्राम की तारीफ़ की है, उसके हम मशकूर हैं, ममनून हैं और यहाँ से दुआ गो भी हैं। अल्लाह आपके मामले में बेहतरी का मामला फरमाए। मकबूल साहब आप फरमाएं, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकबूल साहब खैर मख्तम, आपका राह नजात में। जी शुक्रिया। जी मैंने रात को एक ख्वाब देखा था, मैं अपने बाल सर के काट रहा हूँ तो उसमें से चीनी के दाने और उसके साथ साथ एक कोई और चीज गिर रही है और काफी सारी इकट्ठी हो गई है, करीब ऐसे समझ लीजिए 1-1.5 मुट्ठी इकट्ठी हो गई है। इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब इससे पहले कि आपकी रहनुमाई हमें मिले, एक कॉलर और वसीम साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल भी जमा कर लेते हैं। बताएं वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मख्तम वसीम साहब का। जी सर हम जो भी काम करते हैं वो काम मेरा होता नहीं ना, मतलब मुझे फेल हो जाता है काम और 4-5 महीने दुकानदारी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है मान साहब, लेकिन हम जो पहले के सवालात हैं उनकी तरफ पहले आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। सालार साहब का सवाल हमारे पास है, उन्होंने कलाम पाक के ताल्लुक़ से किया है कि अगर उसको हम किसी को बख्शना चाहें तो क्या उसमें 1 से ज़ायद की हम नियत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक जगह यहाँ बैठा हुआ हूँ और 1 लाख जगह टीवी खुले हुए हैं,
सब मेरा चेहरा भी देख रहे हैं, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं जी। और इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। इसी तरह से अल्लाह ताला के करम से ये उम्मीद है, और बुज़ुर्गों ने ये कहा है, उलमा और मशाइख ने, कि एक कुरान मजीद या कोई एक अमल खैर जब हम करते हैं और उसको सबको पहुंचाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला सबको बराबर बराबर पहुंचा देता है। इसलिए कोई हरज नहीं है, सबको पेश कर सकते। एक से ज़ायद की नियत की जा सकती है। शाहिद इमाम साहब का सवाल है, बीवी की तबीयत ख़राब रहती है और उनको शुबा है कि किसी ने कुछ किया हुआ है। देखिए, किया वगैरह जो है वो भी होता है, उससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपनी एहतियातों में कुछ कोताही करते हैं। आयतुल कुर्सी सुबह शाम ज़रूर पढ़ लिया करें, कम से कम 3 मरतबा, और घर में सूरह बकरा पढ़ें, और कम से कम 1 महीने तक हफ्ते में 3 मरतबा पढ़ें, फिर चाहे रोक दें, फिर पढ़ें, फिर रोक दें। इस तरह 1 महीने तक ये अमल कर लें और घर में पानी पे दम करके वो घर के छींटे भी दें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हर बला से महफूज रखे। गनी साहब का सवाल है, मौलाना साहब वो कहते हैं कि उनकी अहलिया ने कोई मन्नत मानी थी और वो भूल गई हैं, और उसके वो कहते हैं कि उसके नतीजे में कारोबार में खैर बरकत नहीं है, उनका ही मानना है। देखिए, जब याद नहीं आ रहा है तो उनको चाहिए कि 2 रोज़े रखें जी, और तहज्जुद के लिए जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो वो तहज्जुद का बेहतरीन वक्त होता है। उस वक्त 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें आपके काम के लिए, और रोज़ा रखें। रोज़े के इफ्तार के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त भी दुआ करें, और फिर अल्लाह ताला से ये भी कहें कि परवरदिगार, ये जो कुछ मैंने बोला था और मुझे याद नहीं रहा है, उसकी तरफ से मैं ये 2 रोज़े रख रही हूँ, और वो कोई बात अगर वो मुझे याद आई तो वो भी इंशाअल्लाह मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, और नहीं याद आए तो इन 2 रोज़ों को मेरी तरफ से तो कबूल फरमा लें मेरी मन्नत के बदले में। और उसके बाद मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो दुआ कबूल होगी और वो मन्नत अदा हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अलीशा साहिबा से उनका सवाल जानते हैं और उसके बाद असलम साहब से बात करेंगे। फरमाएं अलीशा साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम अलीशा साहिबा, फरमाइए। मेरे को एक ख्वाब पूछना है कि मैंने एक ख्वाब देखा था अभी थोड़े दिन पहले कि एक कलसा मिला है मुझे, उसमें बहुत सारी आकृतियां हैं सोने की, तो उसमें से मैंने थोड़ी निकाल ली, फिर वो बोल रही है और भर जाएगा, फिर वो बोल रही है तुम्हारी हर दुआ कबूल करेगा। उसकी तारीफ पूछनी है, और मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा बीमारी रहता है, मम्मी भी बहुत बीमार रहती है। बहुत शुक्रिया, आपके सारे सवाल हम तक पहुंच गए हैं। असलम साहब आप फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए असलम साहब। जी मेरी बच्ची का जिस्म में जो सफेद दाग हो गया उसके लिए क्या कुछ ये है? बेटी के बहुत शुक्रिया। मेरी बच्ची के जिस्म में सफेद दाग हो गया उसके लिए कुछ उपाय हैं तो बताया जाए। बिल्कुल, मौलाना साहब से हम मशवरा करते हैं, उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं इस ताल्लुक़ से। जी मौलाना साहब। देखिए, इस मामले को बहुत सारे लोग बड़ा संगीन समझते हैं, लेकिन इतना संगीन नहीं है। रोगन बाबची एक आता है, हकीम लोग तजवीज़ करते हैं, वो सुबह सवेरे धूप में बैठकर उन दागों पे लगाया जाए उसको। और दूसरे ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, ये हदीस शरीफ की दुआ है। दुआ तो ज़रा और थोड़ी सी आगे तक भी है, लेकिन मुख्तसर बता रहा हूँ मैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, ये पढ़ लिया करें सुबह शाम 41 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। शबीना साहिबा का सवाल हमारे पास है, भाई के ताल्लुक़ से पूछना चाहती हैं, काम में जी नहीं लगता है उनका, और दूसरा सवाल है शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, उनकी ख़ुद की शादी के लिए पैसों के इंतज़ाम के लिए वालिदैन परेशान हैं। देखिए, वो जो दुआ हम सूरत बताते हैं वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, उसमें सिर्फ रिश्ता आना ही नहीं है, उसमें सहूलतें हासिल होना भी शामिल होता है। इसलिए वद्दुहा की सूरत पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला। और बच्चे से कहिए कि दिल न लगना मसले का हल नहीं है, लगन से मेहनत से दिल को जबर करके मेहनत करो, काम मिलने लगेगा तो दिल भी लगने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। समीना साहिबा का सवाल नामों के ताल्लुक़ से है, अब्दुर्रहमान और सूफियान के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है कि नाम मुनासिब हैं? दोनों बहुत अच्छे नाम हैं। ख़ास तौर पर अब्दुर्रहमान को तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहब्बुल अस्माई इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छे जो नाम हैं वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं। इसलिए बेहतरीन नामों में से एक नाम है ये, और सुफियान भी अच्छा नाम है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाहिद खान साहब, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बताएं शाहिद खान साहब, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शाहिद साहब फरमाइए। सर मुझे मतलब लगभग 1 साल से ऐसा होता है कि 4-5 मंथ्स पे एक ख्वाब आता है जिसमें कोई चीज़ मुझे जकड़ रही है रात में,
अक्सर 2 बजे के बाद में, और मेरी नींद खुलती है बट मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ थोड़े टाइम तक। और उसके बाद दूसरी सवाल मेरा ये था कि मतलब अल्लाह का शुक्र है अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है माशाअल्लाह, बट कुछ मतलब प्रमोशन के लिए अगर कोशिश करता हूँ वो कंप्लीट नहीं हो पाता, कामयाब नहीं हो पाती। मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करते हैं। मौलाना साहब तरक्की के लिए परेशान हैं और दूसरा ख्वाब आपके हवाले है, दोनों के ताल्लुक से रहनुमाई। देखिए, ये ख्वाब नहीं है, असल में ये कैफियत है। इनको जो ये होता है, इनको चाहिए एक तो सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना न भूलें जी, और दूसरी ये कि दाहिने करवट पे सोने का एहतमाम करें। ये चीज़ कभी कभी आम तौर पर जब आदमी चित लेटता है उस वक्त हुआ करती है। तो एक तो आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोया करें रात को जी। और प्रमोशन के लिए इनको चाहिए कि कुछ सदका करें जी। हो सके तो ये 360 वाले जो सदका हम बताते हैं, 360 करके 5 मरतबा में ये सदका दिया जाए किसी बहुत ज़रूरतमंद को। 1800 रुपये इसी तरीके से दिए जाएँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनका मकसद पूरा होगा। वसीम साहब का सवाल भी इस तरह का है, काम मुकम्मल नहीं होता है, फेल होता जा रहा है या फेल होने का इम्कान रहता है। ये चीज़ आम तौर पर उस वक्त होती है जब हम अल्लाह ताला से कोई वादा करके उसको पूरा नहीं करते हैं, या हमारे ऊपर कुछ असरात होते हैं, या कुछ कोई और चीज़ ऐसी होती है। तो इसके लिए इनको चाहिए कि नमाज तौबा पढ़ें, अल्लाह ताला से बार बार माफ़ी मांगें और अपने कामों के लिए दुआ करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इनको कामयाबी हासिल होगी। सूरह बकरा का एहतमाम घर में ज़रूर कर लें। अल्लाह बेहतर फरमाया। अलीशा साहिबा का ख्वाब है कि सोने की अशरफियाँ उन्होंने देखी हैं और ख्वाब मुकम्मल आपके पास है, और दूसरा उनका कहना है दुआ कबूल नहीं होती, ऐसा उनका क्या मानना है, या तो ख्वाब में ऐसा उन्होंने महसूस किया। तीसरा ये है कि उनको उनके घर में परेशानियाँ हैं। देखिए, ये परेशानियाँ जो हैं इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। ये जो अशरफियाँ इन्होंने देखी हैं, उम्मीद है अल्लाह ताला इनको कहीं से बहुत अच्छी आमदनी देने वाला है। जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई आमदनी का रास्ता खुले उस वक्त इनको राह खुदा में नेक कामों में कुछ न कुछ खर्च ज़रूर कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी, परेशानियाँ दूर होने का वक्त आ गया है। अल्लाह बेहतर करे। और मकबूल साहब का ये सवाल है, आखिरी सवाल है हमारा। ख्वाब इनका के ताल्लुक़ से है कि बालों से इन्होंने चीनी के दाने निकलते हुए देखे और काफ़ी बड़ी मकदार में। जी, ये बालों के बारे में जो कुछ भी ख्वाब होता है वो आदमी का माल होता है, दौलत होती है जी जी। तो चीनी उसमें से आ रही है। ये इंशाअल्लाह ताला इनके कारोबार में कोई बेहतरी आने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह निजात में मौलाना साहब से सवाल और जवाब का और उनकी रहनुमाई का सिलसिला। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सेहत की, और सेहत की बातों के ताल्लुक़ से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में होंगे मारूफ डॉक्टर असलम खान साहब, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उनसे सेहत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से खैर मक़दम राह निजात में। और राह निजात के इस हिस्से में हम बात करते हैं सेहत की, और सेहत की बातों के ताल्लुक़ से हमारे साथ मारूफ डॉक्टर असलम खान साहब मौजूद हैं, जो कि आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर हैं और नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं। उनका हम सबसे पहले इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम उनका करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर उनकी बहुत बड़ी तहक़ीक़ का नतीजा है, करिश्मा हेयर ऑयल। और करिश्मा हेयर ऑयल के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं, चूँकि करिश्मा हेयर ऑयल के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि कैसे हासिल किया जाए, कहाँ से हासिल किया जाए और किस तरीक़े से हम उसकी रकम को आप तक पहुँचाएँ। ये इस तरह के सवालात हमारे नाज़रीन के जहन में रहते हैं। तो बातचीत का आगाज़ डॉक्टर साहब यहीं से करते हैं। पहले तो हम करिश्मा हेयर ऑयल की ख़ुसूसियात पर आपसे बात करेंगे। मुख्तसर से बताएँ कि क्या ख़ास बात है इस तेल में। एक्चुअली अब तक जितने भी तेल बने दुनिया में तो ज़्यादातर वो सिर्फ बालों को ख्याल में रख के बनाए गए, लेकिन हमने इसमें सिर्फ न बाल बल्कि जहन को, मेमोरी बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन के लिए और ऑप्टिक नर्व को ताकत देने के लिए और स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसमें वो चीज़ें डाली हैं जो बहुत ही कदीमी ज़माने से इस्तेमाल की जाती है और मुफीद है माशाअल्लाह। न सिर्फ बालों के लिए बल्कि जहन के लिए भी अच्छे हैं, दिमाग के लिए भी अच्छे हैं, और स्ट्रेस जो हो जाता है, जो तनाव हो जाता है, उसके लिए मुनासिब चीज़ है। अब डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये है कि हमारे टीवी स्क्रीन पर आपकी वेबसाइट जो है वो फ्लैश हो रही है, नंबर डॉक्टर साहब के फ्लैश हो रहे हैं। कोई मालूमात करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, कोई ऑर्डर करना है, तो आप उन मोबाइल फ़ोन नंबर पर और वेबसाइट पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरे डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ और तरीके हैं इस तेल को हासिल करने के? माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके हैं। मैंने कई लोगों से मिला। देखिए,
तो उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट बनाए सालों लग गए उनको अमेज़ोन पर लाने के लिए। जी जी। लेकिन अमेज़ोन ने हमारा विदिन 2 और 3 डेज में ले लिया। और उसमें आपको ताज्जुब होगा कि गूगल में भी अगर आप करिश्मा हेयर ऑयल 786 लिखेंगे तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है। क्या बात है। और फौरन आप उससे लिंक ले सकते हैं अमेज़ोन का और अमेज़ोन में जा सकते हैं। और अगर कोई ये भी नहीं जाने तो हमें एक व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो नंबर फ्लैश हो रहा है तो वो उस पर कर दें, हम अमेज़ोन का लिंक भेज देंगे और उनको विदिन 2 और 3 डेज उनके घर पे पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद वो पेमेंट कर सकते हैं। यानी बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है, शायद कभी पहले पैसे दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कहीं बीच में ना मिल पाए, कोई कोरियर में प्रॉब्लम आ जाए। तो वहाँ ऐसा है अमेज़ोन वालों का, बाद में पेमेंट लेते हैं वो शिपिंग के बाद जब वो रिसीव करा देते हैं। यानी अमेज़ोन पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा फ्रेंचाइज़ की अगर बात करें तो फ्रेंचाइजी हासिल करने के लिए कोई अगर शख्स किसी मुल्क के किसी हिस्से में ख़्वाह है तो वो किस तरीके से कर सकता है डॉक्टर साहब? तो वो उसके लिए ज़रूरी है तो वो ये देख लें, चूँकि अभी हमने देखा अमेज़ोन पे 2 करिश्मा के नाम से हेयर ऑयल और पड़े हुए, इसे डब्बा पैकिंग देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। दूसरे वो हमसे कांटेक्ट कर लें, वो उनको तिजारत में मुनाफा होगा और उनकी वैसे भी समाज में इज्जत बढ़ेगी, चूँकि जब लोगों को फ़ायदा होगा। अब देखिए हमने किसी ने अभी एक हमारी इस्लाम की व्यूअर्स है, उन्होंने 1 बोतल मंगाई, उसके बाद 3 बोतल मंगाई, अपने रिश्तेदारों के लिए मंगाई। वो ठीक हो गई, उनके बाल गिरना बंद हो गया, खुश्की बंद हो गई, जो खून आ जाता था बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो वो जब ठीक हुई तो लोग 1 की बजाय 4-4, 5-5 मंगा रहे हैं। और हमारा पूरा स्टाफ इस वक्त कॉलेज का और नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल का सब इसी में लगा हुआ है कि वो किस तरह से इसको सप्लाई करे। इसीलिए अमेज़ोन से पर हमने इसको रखा है। और अमेज़ोन का डेली समझ लीजिए कि जितना भी माल तैयार होता है सारा डेली अमेज़ोन पे चला जाता है और अमेज़ोन वाले उसको पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी भेज रहे हैं। यानी प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड जी जी बिल्कुल, हमारा पूरा स्टाफ इस वक्त प्रोडक्शन में लगा हुआ है। ये इस बात की ज़मानत है कि कहीं ना कहीं इससे लोग फैज़याब हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस तेल का असर अगर महसूस करने की कोशिश की जाए तो कितने दिनों में असर महसूस किया जा सकता है? देखिए मैं खुद भी लगाता हूँ इसको तेल को, और हमारे फैमिली में भी यूज़ करते हैं, वाइफ ने भी यूज़ किया। 8 दिन के अंदर उनके बाल गिरते थे, गिरना बंद हो गए, और खुश्की तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बाल गिरे हुए हैं, या तो 6 महीने तक लगाए इसको। 6 महीने तक लगातार लगाए इसको। जी हाँ। रात को सोते और उसमें अगर किसी वजह से 1%-8% ऐसा हो सकता है किसी को नहीं रिग्रो हो रहे बाल, तो वो अपना एक बार हार्मोन्स लेवल का जो टेस्ट है वो हमें करा के भेज दें। इंशाल्लाह उसको हार्मोन्स की हम दवा भेज देंगे, साथ लेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, करिश्मा हेयर ऑयल क्या बालों के हर मर्ज़ की दवा है? चाहे वो खुश्की है, चाहे वो बाल सफ़ेद हो रहे हों, चाहे बेवक्त झड़ रहे हों, तो तमाम, और या फिर जिस शख्स को अगर बाल लंबे करने हों तो तमाम मसलों का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें हमने फिर मैं दोहरा देता हूँ, विटामिन ई जैसी, विटामिन ए जैसा, कलौंजी का तेल, रोगन बेजाए मुर्ग जो बिल्कुल नायाब चीज़ है, और ये खुद बना करके डाला है। सिर्फ एक कंपनी का आता है हिंदुस्तान में। पहले हमने एक बार जिसलाम पे नाम लिया था उसका, तो उसका इतना कि पूरी मार्केट से लोगों ने उठा लिया था। इतना मशहूर है आपका जिसलाम, इसके लिए शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, और अमेज़ोन का भी शुक्रिया कि उन्होंने मतलब हमारी पहले ही दिन जैसे हमने उनको ये भेजा तो उन्होंने प्रोडक्ट पसंद किया और एकदम फौरन शुरू कर दिया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, अफसाना साहिबा, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। जी फरमाएं अफसाना साहिबा, खैर मक़दम। अफसाना साहिबा, राह निजात में आपका खैर मक़दम, सवाल पूछिए। ऐसे मंगाए हम। जी फरमाएं। मंगाने का तेल, करिश्मा तेल मंगाना था हमको। बहुत अच्छा सवाल है, और ये डॉक्टर साहब सिर्फ अफसाना साहिबा का नहीं, बहुत सारे हमारे नाजरीन के जहन में सवाल आएगा कि किस तरीके से हम मंगाएं। एक मरतबा फिर दोहरा दीजिए। अब तो बहुत ही आसान हो गया, अभी ये जिक्र हो रहा था। अमेज़ोन पर आप जाएं, लिंक करें, लिखें, सर्च करें करिश्मा हेयर ऑयल 786। 786 ही इसका मतलब मुबारक नाम है, और 786 ही रुपए की इसकी कीमत है जी। तो वहाँ पर कीमत लिखी आएगी, इसका साइज़, इसकी यूटिलिटी सब लिखा आएगा, तरीका। आप उसमें जमा कर दें या उन्हें ऑर्डर कर दें, उनका आने के बाद में वो पेमेंट ले लेंगे, या आप हमारे इस नंबर पर SMS कर दें और हम अकाउंट नंबर भेजेंगे, उसमें आप 786 रुपये जमा कर दें, फौरन मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। जैसे डिलीवरी कितने दिनों में हो जाती है? बस लोगों का नंबर आने पे है, 2-3 दिन में नंबर आ जाता है। जैसे ही मान लीजिए उन्होंने आज भेजा है तो परसों तक इनको भेज दिया, डिलीवरी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। हिना साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं हिना साहिबा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं, फरमाएं हिना साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? मुझे ये करिश्मा हेयर ऑयल ऑर्डर करना है, मैं दिल्ली रहती हूँ। हाँ, तो आप अभी एकदम
गूगल खोल लीजिए, करिश्मा हेयर ऑयल 786 लिखें, सबसे टॉप पाएगा, एकदम लिंक आ जाएगा अमेजोन का। फौरन उसको आप लिंक कर दें और वहाँ सर्च में लिख दें कि मुझे 10 बोतल, 1 बोतल, 2 बोतल या स्टॉक शिप चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप फौरन उसको लिख दीजिएगा, आपके घर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तरीका आसान है और बहुत आसान में तो वैसे भी डिलीवरी आसान है। गूगल में चले जाएं तो खुल जाए, हमारे नंबर पर जाए तो खुल जाए, और अमेजोन में चले जाएं, करिश्मा हेयर ऑयल 786 लिखना है बस। पूरी दुनिया में एक ही ऑयल है जो सबसे टॉप पर है। क्या बात है। और उसका काम करना में भी अच्छा है और उसका नताइज भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अमेज़न तो ऐसी कंपनी है कि बड़े बड़े लोगों को इस पर आना पड़ा। रामदेव जी को भी अपना तेल अब इसी पे लाना पड़ा। 10 साल से तेल बना रहे थे, तो अमेज़न ने हमारा तो एकदम ही ले लिया पहले ही महीने में। और माशाल्लाह से कामयाब है। उम्मीद है हिना साहिबा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, असलम साहब अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। असलम साहब अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। गालिबन असलम साहब से हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ते हैं। चूँकि वक्त बहुत कम है, वक्त लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक मरतबा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स, चाहे वो देही इलाके में रहता है, चाहे बड़े शहरों में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, और करिश्मा हेयर ऑयल 786 मंगाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, किन किन तरीक़ों से वो हासिल कर सकता है? वो बराह रास्त हमारे यहाँ आकर ले सकता है, दूसरे वो हमारे यहाँ से ऑनलाइन मंगा सकता है, तो कोरियर से मंगा सकता है, अमेज़ोन से मंगा सकता है, अलीबाबा में सर्च करे तो अलीबाबा में भी रिक्वेस्ट करके उनको कह सकता है कि हमें ये चाहिए, तो उसको बड़ा आसान तरीका है और इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। सही फरमा रहे हैं, बहुत ही मतलब इसको इस्तेमाल करने से सारी फायदों के साथ साथ उसमें ज़हनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है तमाम नाजरीन जो चाहते हैं इस तेल को मंगाना, तरीक़े आपने फरमा दिए हैं, उन तरीक़ों से मंगाएंगे और इस्तेमाल करेंगे और इस्तिफ़ादा करेंगे। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। तो नाजरीन, राह नजात में आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें अतहर को। अस्सलाम वालेकुम।